मंगला गौरी व्रत का था। एक समय की बात है, एक नगर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत आकर्षक और गुणवान थी। उसके यहाँ किसी भी धन संपदा या सुख सुविधा की कोई भी कमी नहीं थी, पर संतान न होने के कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। वह व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों माता पार्वती के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन माता मंगला गौरी की पूजा अर्चना किया करते, साथ ही प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखते थे। बहुत समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन की बात है, माता पार्वती ने प्रसन्न होकर साहूकारनी को पुत्रवती होने का वरदान दिया। व्यापारी के घर पर कुछ समय बाद ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। व्यापारी का घर खुशियों से भर गया। कुछ दिन बाद मंगलवार का दिन आया। धर्मपाल की पत्नी ने कहा कि आज मंगला गौरी व्रत है, व्रत के लिए आम का पल्व और फल चाहिए, आप बगीचे से जाकर यह सब ले आइए। जब व्यापारी पल्व और फल लेकर आया तो बड़ा उदास दिख रहा था। यह देख पत्नी ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब व्यापारी ने सिसकते हुए बोला, जब मैं बगीचे में पहुंचा तो देखा कि आम बड़े ऊंचे जगह लटक रहे थे। मैंने आम तोड़ने के लिए आम पर पत्थर मारा, आम तो टूटा, पर एक पत्थर जाकर गणेश जी की मूर्ति को भी लगा जो पेड़ के जड़ में विराजमान थे। उसी समय मूर्ति से आकाशवाणी हुई, हे व्यापारी, मैं विश्व में प्रथम पूज्य हूँ और तुम पूजा की सामग्री इकट्ठा करते समय मुझ पर ही पत्थर मार रहे हो। माता की कृपा से तुम्हारे घर पे पुत्र की प्राप्ति हुई है, पर जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारा पुत्र अल्पायु होगा। 16वें वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब उसकी मृत्यु होगी और तुम्हें चोट लगेगी, तब तुम्हें जाकर पता चलेगा कि चोट लगना किसे कहते हैं। यह सुन पत्नी बोली, हे नाथ, होने को भला कौन टाल सकता है। माता मंगला गौरी की कृपा से ही हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है, वही इसकी रक्षा का उपाय भी दिखाएंगे। आप इसकी चिंता ना करो, आज खुशी का दिन है तो खुशी मनाओ और बाकी सब माता मंगला गौरी पे छोड़ दो। पुत्र के साथ समय बिताते बिताते उन्हें समय का पता ही नहीं चलता और व्यापारी का पुत्र 12 वर्ष का हो जाता है। व्यापारी अपने पुत्र को उच्च शिक्षा के लिए काशी भेजना चाहता था, पर उससे पहले व्यापारी ने अपने पुत्र की इच्छा भी जाननी चाहिए। जब व्यापारी ने अपने पुत्र की इच्छा पूछी तो पुत्र बोला कि पिताजी, अब मुझे पढ़ने में थोड़ी सी भी रुचि नहीं रही है। मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं लोगों की सेवा करूं। इस पे व्यापारी तनिक सोच में पड़ गया और फिर उसे याद आया कि गणेश भगवान ने तो इसे श्राप दिया हुआ है कि 16वें साल में इसकी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह तो मेरे पुत्र का शेष आयु बस 4 वर्ष ही है, तो क्यों न वही किया जाए जिसमें इसकी खुशी है। यह सोच धर्मपाल अपने पुत्र से बोला, तो बताओ पुत्र, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस पे बालक बोला, हे पिताजी, आप मेरे लिए चौराहे पर प्याऊ लगवा दो और थोड़ा सा मीठा भी रखवा दो। मैं आने जाने वाले लोगों को पानी पिलाऊंगा और मीठा खिलाऊंगा। यह सुन तुरंत व्यापारी ने वैसा ही किया। उसके बाद व्यापारी का पुत्र आते जाते राहगीरों को मीठा खिलाता और पानी पिलाता। वहाँ पानी पीने वाले और मीठा खाने वाले सभी राहगीर उसे युग युग जीने का आशीर्वाद देते। 16 वर्ष पूरा होने वाला होता है। उसी समय देवर्षि नारद एक साधारण मुनि का वेश बनाकर गुजर रहे होते हैं। तभी बालक की नजर उन पर पड़ती है। तभी बालक स्वयं चलकर मुनि के पास पहुंचता है और बोलता है, हे साधु महाराज, तनिक मुझे भी अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। नारद जी बालक के करुण स्वर को सुनकर बहुत प्रभावित हुए और बालक के द्वारा दिए गए मीठा खाया और पानी पीकर प्रसन्न हो गए। तभी उनके मुख से भी युग युग जीने का आशीर्वाद निकल गया। वहाँ से जाते हुए उनके मन में विचार आया कि यमलोक गए हुए बहुत समय बीत गया, क्यों न चलकर वहाँ का हाल खबर भी जान लिया जाए। इतना सोचकर नारद जी यमलोक के लिए प्रस्थान हो गए। वहाँ जाने के पश्चात देखते हैं कि यमराज जी महाराज कहीं प्रस्थान करने वाले हैं। तभी उनसे रहा नहीं गया और नारद जी ने पूछा, यमराज, लगता है आप कहीं जा रहे हैं। इस पर यमराज जी बोले, हाँ मुनिवर, आप ठीक समझे, मैं पृथ्वी लोक पर एक बालक के प्राण हरने के लिए जा रहा हूँ। तभी नारद जी ने पूछा, बालक, इतनी कम उम्र में भला ऐसा क्यों? क्या उसका प्राण हरना इतना आवश्यक है? तब यमराज जी ने बताया कि एक व्यापारी का पुत्र है जो गणेश जी के श्राप के कारण से अल्पायु है और आज उसका 16वां साल पूरा होने वाला है, पर आज भी वह बालक अपने मृत्यु से अनजान राहगीरों को मीठा खिलाते हुए पानी पिला रहा है और उनकी सेवा कर रहा है। इतना सुनते ही नारद जी का माथा ठनका और वह बोले, कहीं आप व्यापारी धर्मपाल के पुत्र के बारे में तो नहीं बात कर रहे? तब यमराज जी बोले, आप बिल्कुल सही समझे। इतना सुनते ही देवर्षि नारद बोले, यह तो असंभव है महाराज, मैंने भी उस बालक की सेवा प्राप्त की है और मीठा खाके पानी पीने के बाद उसे युग युग जीने का आशीर्वाद दिया है। भला एक ऋषि की वाणी असत्य कैसे हो सकती है? इस पे यमराज जी बोले, यह सब मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो किसी भी व्यक्ति के उसके निश्चित समय पर उसके प्राण हरने का है, जो मैं करने जा रहा
रहा हूँ। आप अपने समाधान के लिए गणेश माता गौरी के पास जाइए और उनसे ही बालक के प्राण के रक्षण के लिए याचना करें, तभी कोई काम बन सकता है। इतना सुनते ही नारद जी दौड़े दौड़े कैलाश पर पहुँचे। माता गौरी के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहाँ माता गौरी के साथ साथ स्वयं प्रभु भी उपस्थित हैं। इसके बाद नारद मुनि ने सारा वृतांत कह सुनाया। इतना सुनने के बाद माता गौरी ने कहा, ये तो घोर अनर्थ हो जाएगा कि एक ऋषि का दिया हुआ वरदान असत्य हो जाए, पर गणेश का दिया हुआ श्राप भी व्यर्थ नहीं जा सकता। अतः हे नारद, इस समस्या का एक ही समाधान है। पृथ्वी पर एक महिला है जो मंगला गौरी का व्रत करती है, जिसके फलस्वरूप उस महिला की पुत्री के जीवन में कभी भी वैधव्य दुख नहीं आ सकता। यदि किसी प्रकार उस महिला के पुत्री के साथ धर्मपाल के पुत्र का विवाह हो जाए तो उस बालक के सर से मृत्यु का साया सदा के लिए हट जाएगा। इतना सुनते ही नारद जी उस व्यापारी के पास पहुंचकर उसके पुत्र के प्राण रक्षा का उपाय बतलाते हैं और फिर व्यापारी आनंद से अपने पुत्र का विवाह बताए गए कन्या से ही करवाता है और इस तरह व्यापारी का पुत्र दीर्घायु हो जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती जरूर लिखिए।